स्नैपचैट अकाउंट को हाइड कैसे करें, हाउ टू हाइड योर स्नैपचैट अकाउंट। तो आप अपने स्नैपचैट के अकाउंट को हाइड करना चाहते हो लेकिन आप लोगों को नहीं पता कैसे अपने स्नैपचैट के अकाउंट को अपने बाकी फॉलोअर्स लोगों से हाइड करके रखना, जिससे कि जब भी कोई आपका स्नैपचैट अकाउंट सर्च करे तो उन्हें आपका स्नैपचैट अकाउंट शो ही ना करे, अगर शो करे तो वो आपको कोई भी रिक्वेस्ट ना भेज पाए। तो इसके लिए आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट को हाइड करना पड़ता है। स्नैपचैट अकाउंट को हाइड कैसे करते हैं और उसके साथ साथ अपने स्नैपचैट की एप्लीकेशन को भी कैसे हाइड करते हैं वो भी अगर आपको जानना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टेप बाय स्टेप। स्नैपचैट अकाउंट को हाइड कैसे करें, हाउ टू हाइड योर स्नैपचैट अकाउंट। तो गाइस, आप अपने स्नैपचैट के अकाउंट को हाइड करके रखना चाहते हो लेकिन आप लोगों को नहीं पता ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम स्नैपचैट अकाउंट को हाइड कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ जब भी मुझे अपने स्नैपचैट अकाउंट को सभी लोगों से छुपा के रखना होता है। तो देखो, वैसे स्नैपचैट की तरफ से ऑफिशियली आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता हाइड करने का, लेकिन फिर भी एक तरीका है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो है अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना। यस, जब आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हो तो आपका अकाउंट पूरी तरीके से हाइड हो जाता है। यहाँ पे देखो, आपको स्नैपचैट में डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप डिलीट अकाउंट पे आना और यहाँ पे जैसे आप इस वाले डिलीट वाले पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के लिए आप सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही यहाँ पे डीएक्टिवेट करना। 30 डेज़ आपके कंप्लीट होने से पहले पहले आपको वापस अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है, क्योंकि अगर आपने 30 डेज़ तक अपने अकाउंट को वापस एक्टिवेट नहीं किया, आपका वो अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपको इस तरीके से डाल देना है और डालने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो, मेरा अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। अब डीएक्टिवेट करने से बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हमारा कोई स्नैपचैट आईडी सर्च करेगा स्नैपचैट की सर्च लिस्ट में, तो उस सर्च में हमारा स्नैपचैट का आईडी नहीं दिखेगा और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड लोगों के लिस्ट में मेरा जो स्नैपचैट का आईडी होगा, यानी कि जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट है, आपके फ्रेंड के स्नैपचैट अकाउंट में जो भी आपका स्नैपचैट का आईडी शो कर रहा है वो वहाँ से भी चैट लिस्ट से भी आपका जो आईडी है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको सिर्फ 30 डेज़ तक ही आपको डीएक्टिवेट रखना है। 28 डेज़ कंप्लीट होने के बाद आपको वापस अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के लिए बस आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इस तरीके से डाल देना है और उसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपको बोल रहा है योर अकाउंट इज करंटली डीएक्टिवेटेड, वुड यू लाइक टू रीएक्टिवेट इट। आपको यहाँ पर डायरेक्टली यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली 5 मिनट गिन के 5 मिनट यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे 5 मिनट वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ 5 मिनट। अब देखो, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 2:26 हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी 5 मिनट 3 से 4 मिनट यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो आप को टोटल यहाँ पे 4 से 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा जो स्नैपचैट अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो अगर कहने का मतलब यही गाइस कि अगर आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को हमेशा के लिए हाइड करके रखना चाहते हो, यानी कि कुछ दिन के लिए आप छुपा के रखना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को डायरेक्टली डीएक्टिवेट कर देना। तो डीएक्टिवेट करने पर आपके जितने भी सारे फ्रेंड हो गए सभी के स्नैपचैट अकाउंट से आपकी जो आई है वो गायब हो जाएगी, छुप जाएगी। तो ये तो रहा गाइस स्नैपचैट अकाउंट को छुपाने की बात। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपकी स्नैपचैट की एप्लीकेशन है, इसे ही आप छुपा के रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपके मोबाइल में छुप जाए कहीं पर भी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक स्नैपचैट अकाउंट को कैसे छुपाते हो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी आप स्नैपचैट के एप्लीकेशन को कैसे छुपा सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है कैलकुलेटर हाइड यू, इस एप्लीकेशन को आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है अगर आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को छुपा के रखना है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये जो आपसे परमिशन मांग रहे हैं वो सारा परमिशन आपको यहाँ पर इसको दे देना है और उसके बाद यहाँ पर इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करके एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करके सेट कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली इसको स्किप कर देना है। अब स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड आएगा, इस ऐड को आप क्लोज करना। अब क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वापस जाना है, बैक जाके आपका जो मोबाइल में जो स्नैपचैट एप्लीकेशन देखो यहाँ पर अभी मेरे दिख रहा है राइट। अब इस स्नैपचैट एप्लीकेशन को मैं हाइड करके रखना चाहता हूँ। हाइड करने के लिए आपको वापस अपना कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन करना है, हाइड एप्स क्लिप्स में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डायरेक्टली आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को इस तरीके से सिलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कैलकुलेटर एप्लीकेशन को एज डिफॉल्ट लॉन्चर आपको सेट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर जो लॉन्चर है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब उसके बाद जो मेरा स्नैपचैट एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है वो यहाँ से गायब हो गया। देखो यहाँ पे मैं एस के अल्फ़ाबेट में जा रहा हूँ, जो एस का अल्फ़ाबेट है उसमें हूँ, और यहाँ पे देखो एस के नाम से सिर्फ यहाँ पे कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर स्नैपचैट एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो यानी कि स्नैपचैट एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से हाइड हो चुका है, पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आप अपने स्नैपचैट के एप्लीकेशन को भी हाइड करके रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको वापस इसे अनहाइड करना है, वापस आप इसको अपने एप्लीकेशन के लिस्ट में आप लाना चाहते हो, तो फिर से आपको अपना जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल के उसके बाद यहाँ पर देखो आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अनहाइड करने के लिए इसी हाइड ऐप्स के ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप इसको अनहाइड कर देना, और जैसे आप इसको अनहाइड कर दोगे ये वापस आपके एप्लीकेशन के लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो मैंने इसको वापस अनहाइड कर दिया है। अनहाइड करने के बाद वापस अगर आप देखोगे एस के अल्फ़ाबेट में, तो स्नैपचैट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप अपने स्नैपचैट अकाउंट के साथ-साथ अपने स्नैपचैट की एप्लीकेशन को भी हाइड करके रख सकते हो। उसके बाद आपका काम होने के बाद अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन का जो लॉन्चर है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके कैलकुलेटर एप्लीकेशन को यहाँ से आप डिलीट मार देना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है वो वापस आपका पहले जैसा हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप अपने स्नैपचैट के अकाउंट को हाइड कर सकते हो और एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हो। दैट्स इज ऑल अबाउट। आई होप आप समझ गए होगे कि कैसे आपको अपने स्नैपचैट के अकाउंट को हाइड करना है और इसके साथ साथ अपने स्नैपचैट की एप्लीकेशन को भी कैसे हाइड करना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बता दिया। कमेंट में जरूर बताना ये मेथड आपको कैसा लगा।